पूछ रहे हैं आने वाले जो जीत कर आएंगे उनसे क्या अपेक्षा है? नहीं, अपेक्षा उन्होंने एक तरह से कमिट किया है कि हम जैसा कि आपका था ऐसा कोई ग्राम नहीं जहाँ प्रोफेसर के का काम नहीं, बिना कमीशन किया जो काम उस नेता का कहीं नहीं, हम उसी के अनुरूप करेंगे और आपको सहयोग करेंगे। जो आप चाहते हैं कि जो काम छूट गया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। यही सोच करके हम लोगों ने वोट दिया। ऐसे तो हम लोग इस बार आनंद जी भाजपा ज्वाइन भी कर लिए और देश हित में, समाज हित में हमारी आवश्यकता है और मोदी जी की आवश्यकता हम लोग को महसूस होती है, इसलिए लगा रही लेट अस गो विद दैट वेरी पार्टी। तो हम लोग को लगता है कि बहुत बढ़िया रहेगा और यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से ही निकलने जा रहे हैं, भी निकलने। आपका खुद पार्टी था राष्ट्रीय चेतना दल, जी, तो पिछले बार आप चुनाव लड़े थे, इस बार क्या हुआ? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ क्योंकि दल है लेकिन कहीं न कहीं सहयोग कभी कोई करता है व्यक्ति। तो हमको लगा यदि हम दल से लड़ा नहीं रहे हैं तो नेशनल इंटरेस्ट में हमको साथ देना चाहिए। और ये तो इनको डॉक्टर सतीश पूनिया जी राजस्थान से मोदी जी द्वारा भेजे गए व्यक्ति, एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, उन्होंने आकर इनको दल में मिलाया है आनंद प्रिय देव जी को। हम लोग इससे खुश हैं। जो मेन स्ट्रीम है वो मेन स्ट्रीम के साथ जाना चाहिए और जहाँ तक अपनी समझ हो उसमें योगदान करना चाहिए। बाकी तो आपसे बात कर सकते हैं। और जी आप बताइए। धन्यवाद। पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो आए हुए हैं, आप लोग लड्डू खा के जाइएगा, आज हमारा जन्मदिन भी है। चलिए बधाई बधाई। इस जन्म दिवस पे आप लोग सभी लोग आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसा पिताजी ने बताया कि राजनीतिक चेतना दल, इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया पार्टी के जितने सदस्य ग्रामीणों ने कि हम लोग राष्ट्रीय हित में, हम लोग पिताजी और गांव के भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने साथ दिया। खास करके सतीश पूनिया जी ने आकर हमें अपने दल में शामिल किया। तो अब मैं बीजेपी का एक सदस्य हूं, एक सिपाही हूं। और जो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी कंधे से कंधा मिलाकर कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक नए जीतने वाले जो उम्मीदवार होंगे, जो जल्द 14 तारीख को हमें पता चल जाएगा, हमारी यही अपेक्षा है, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, यहाँ पे बेरोजगारी की इतनी समस्या है, लोग पलायन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ उद्योग लगे, रोजगार के अवसर पैदा हों, जिससे कि हमारे नौजवानों को बाहर जाने की आवश्यकता ना हो, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, अभी जो है उससे बेहतर व्यवस्था हो। और जो ग्रामीणों की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसा कि पता है कि हमारे मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से मैं घूम रहा हूं, किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति को 5 किलो